सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप मज़े कर रहे होंगे। और भाई गर्मी और बरसात का जो कॉम्बिनेशन चल रहा है अभी, इसमें अच्छे से ट्रिप मार रहे होंगे सबके सब। तो राइट नाउ आई एम गोइंग ऑन डिटेलिंग स्ट्रीट, बिकॉज जो मेरा बाइक है ना, इस पर मैंने पीपीएफ करवाया था 1 साल पहले, मतलब 1 साल से ज़्यादा हुआ है। तो हर 6 मंथ्स में इसका जो मेंटेनेंस होता है वो शेड्यूल था, जो तो डिटेलिंग स्ट्रीट पे इसका मेंटेनेंस होना था। तो मैंने बात कर ली है ऑलरेडी, एंड राइट नाउ आई एम गोइंग फॉर द सर्विसिंग ऑफ दिस पीपीएफ। ये जो पीपीएफ है मैंने 12,000 में करवाई थी, मतलब 12,500 रुपये इसके दिए थे मैंने टैंक पे। और दोनों साइड पैनल से जो रॉनिंग लिखा हुआ है जिसके ऊपर रेड कलर के, उन तीनों के ऊपर पीपीएफ हुई है और ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट हो गया है। और देखो, देयर इज़ नो स्क्रैचेस एट ऑल, कहीं पे कोई स्क्रैच नहीं है। बाइक इज़ शाइनिंग जस्ट लाइक न्यू। सो इसको और न्यू करने के लिए इसका मेंटेनेंस करवाना ज़रूरी है टाइम टू टाइम। छोटी छोटी चीज़ों चक्कर में हमेशा लेट जाता हूँ मैं। मुझे जाना है फ्लाईओवर के ऊपर। तो गाइस अपन ऑलमोस्ट पहुँच गए। गोपालपुरा वाली रोड है, उसी पे अपन को फ्लाईओवर चढ़ने से पहले लेफ्ट में जाना होता है, सॉरी राइट में, रॉन्ग साइड जाना होता है। एंड देन थोड़ा सा आगे जाके ये डायनेमो का शोरूम है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। तो उससे थोड़ा आगे जाओगे तो हेलमेट पॉइंट आएगा, और हेलमेट पॉइंट के जस्ट नीचे डिटेलिंग स्ट्रीट है। और अगर किसी को एड्रेस ढूंढने में कोई दिक्कत है तो आई विल पुट ऑल द डिटेल्स। उतार दूं? टाइम पे आया हूँ मैं, देख लो। तो अपन नीचे चलते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, एंड देन जब स्टार्ट होगा इसका प्रोसेस तब आपको दिखाऊंगा सारा। आप पूरी कंडीशन देखो एक बार इसकी, क्या गंदी कंडीशन हो चुकी है अभी। तो ये वॉश होगी, सारा काम होगा, देन इट विल बी नीट एंड क्लीन एंड ब्यूटीफुल। तो अभी इसको छोड़ते हैं इधर और नीचे चलते हैं। तो अभी बाइक को वॉश कर दिया है, तो अंदर बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा था इसलिए हम बाहर आए और रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो बाइक को वॉश किया है, उसके बाद अभी इसके ऊपर स्क्रब कर रहे हैं, ताकि जो नॉर्मल अगर कोई स्क्रैचेस वो भी माइनर, तो वो सारे स्क्रैचेस उसके अंदर से निकल जाएंगे। एंड देन जो फ्रंट एंड बैक वाला जो मरगाट है, जहाँ पे पीपीएफ हुई नहीं है, वहाँ पे सिरेमिक कोटिंग होगी। तो आई एम शोइंग यू द स्क्रबिंग कि कैसे स्क्रबिंग होती है। तो पीपीएफ का जो मेंटेनेंस होता है ना, उसमें सिर्फ स्क्रबिंग होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो एक कार पे पीपीएफ लग रही है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। एंड एक पे हैरियर के ऊपर स्क्रबिंग हो रही है, और मेरी बाइक के ऊपर भी स्क्रबिंग हो रही है। तो लेट मी शो यू ऑल दोस थिंग्स। hours later. तो गाइस अपनी बाइक हो गई है ऑलमोस्ट डन, और इसका पूरा वॉक अराउंड एक बार दे देता हूँ। एंड इट इज शाइनिंग लाइक अ ब्यूटी। सो अभी फटाफट से निकलते हैं, और सारी चीज़ें डन है, मतलब आगे सिरेमिक हुआ है यहाँ पर। इट इज़ लुकिंग डैम ब्यूटीफुल एंड एकदम परफेक्टली क्लीन हो चुकी है। सो इट इज शाइनिंग लाइक ब्यूटी। सो अभी चलते हैं अपन। सो आवर बीस्ट इज रेडी टू गो एट होम नाउ। यू सी भाई कितनी ज़्यादा शाइन कर रही है यार। मतलब एक न्यू बाइक होती है ना, इट इज शाइनिंग लाइक दैट। मतलब जो देखेगा ना भाई रास्ते में, वो बस देखता रह जाएगा, इतनी शानदार चमक रही है ये ब्यूटी। हाय हाय, स्वाद आ गया भाई, स्वाद आ गया सच में। 10-12 हज़ार लगाए बट दुखते ही नहीं है, बिल्कुल भी दुखते ही नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं दुखते। यू कैन सी दिस मैन, मतलब अलग ही चमक रही है। और पूरी गाड़ी एकदम क्लीन हो गई है, फ्रंट मगार्ड एंड पीछे वाले मगार्ड पे उन्होंने सिरेमिक किए हैं। तो उससे बाइक पूरी एनहेंस हो चुकी है, और नई बाइक से भी ज़्यादा इसके अंदर शाइन है। अभी मैंने बाइक रोकी है, और मैं रोक के ना आपको नेचुरल जो लाइट है ना उसके अंदर इसकी शाइन दिखाना चाह रहा था। सो जस्ट लुक एट इट मैन, जस्ट लुक एट इट, इफ यू कैन सी दिस, ओह माय गॉड हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। और पूरी बाइक का एक बार लुक दिखाता हूँ। आप देखो पीछे जो है यहाँ पे सिरेमिक की है, तो सिरेमिक इज जस्ट लाइक ए केमिकल। तो ये महीने 1.5 महीने चलेगा, इसके बाद ये उतर जाएगा, ठीक है। फ्रंट हेडलाइट है, इसके ऊपर भी आई थिंक सिरेमिक उन्होंने कर दी है। तो ये पियानो फिनिश के साथ आता है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और फ्रंट वाले मगाट ये मेटल का नहीं है, फाइबर का है, फिर भी उन्होंने इस पर सिरेमिक की है। सो राइट नाउ लेट मी शो यू द कंप्लीट लुक। ओके, नो वन इज कमिंग हियर, जस्ट लुक एट इट, हाउ मच it is shining, and now it is looking the beast, the shadow boy.
सो भाई ऐसे कुछ लग रही है बाइक, तो कैसी लगी बाइक ज़रूर बताना। और पीपीएफ क्यों करानी चाहिए आपको पूरा डिटेल मिल गया होगा इस वीडियो के थ्रू। सो 12,000 खर्च किए हैं, थोड़े ज़्यादा कर दिए कम कर दिए, आई डोंट नो, बट आई एम सो हैप्पी विथ दिस इन्वेस्टमेंट। सो अब आप खुद डिसाइड करो, यू शुड गो फॉर लैमिनेशन और पीपीएफ। अगर आपका बजट है ना तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा गो फॉर पीपीएफ। इट प्रोटेक्ट्स योर पेंट, इट प्रोटेक्ट्स द लाइफ ऑफ द पेंट एंड इट प्रोटेक्ट्स योर बॉडी टू। तो नॉर्मल देखो अभी एक भी स्क्रैच नहीं है, कहीं पे भी कोई स्क्रैच नहीं है, इट इज़ जस्ट लाइक न्यू। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस पीपीएफ डिटेल्स। सो शोरूम जहाँ से मैंने करवाई है पीपीएफ उसकी डिटेल्स मैं आपको दे दूँगा। इफ़ यू वांट टू विजिट दैट प्लेस गो फॉर इट एंड आप कर लीजिएगा बात जो भी है। सो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर देना। It's a request because right now I need your support. I'm making good videos but you guys are not subscribing my channel. Why guys? Just subscribe it. Thank you so much. मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। बाय।